नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे करंट कोटा टिकट्स की। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम लोगों को बिल्कुल एंड मोमेंट पे निकलना होता है, इमरजेंसी आ जाती है और हमें ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, जो कि बात सही है, टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि तत्काल कोटा के अलावा एक बची हुई सीटों का एक कोटा होता है, जो चार्ट प्रिपेयर्ड हो जाने के बाद बचता है। तो वो करंट कोटा होता है। तो इसमें भी टिकट्स अवेलेबल रहती हैं कई बारी। तो लेकिन उसको आगे समझने से पहले मैं आप चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि करंट कोटा टिकट के बारे में मैं आपको बता दूँ कि करंट कोटा टिकट्स जो हैं वो चार्ट प्रिपेयर होने के बाद बची हुई सीटें जो होती हैं वो करंट कोटा में आती हैं। लाइक आपको मैं एग्ज़ाम्पल देकर के बताता हूँ, जैसे कि अगर आपकी ट्रेन 8 बजे जाती है तो साढ़े 4 घंटे पहले टिकट चार्टिंग होती है। तो ऐसे में आपको जो है साढ़े 3 बजे के आसपास में आपको चेक करना है। अगर कुछ सीटें बची हुई होंगी तो वो आपको शो करेगा। ठीक, जैसे करंट कोटा की टिकट किस तरीके से बनाई जाती है मैं वो आपको बताता हूँ। और ये इसके लिए IRCTC की वेबसाइट पे आ जाते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने IRCTC पे लॉगिन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। सपोज इमरजेंसी में अभी मुझे जो है वो देहरादून से लखनऊ जाना पड़ रहा है, तो चेक कर लेते हैं कोई सीट अवेलेबल है या नहीं। देहरादून से लखनऊ के लिए देहरादून से लखनऊ के लिए आप देख सकते हैं, मैंने एक ट्रेन अभी अवेलेबल आ रही है आज 15 तारीख है। स्लीपर में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं दिखा रहा है, इधर भी कुछ नहीं दिखा रहा है। सो यस, तो आप देख रहे हैं AC 2 टियर। तो एक बारी मैं आपको फिर से दिखा दूँ, देख लीजिए स्लीपर में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। ये ट्रेन जाती है 9:45 पे और अभी टाइम हो रहा है 6:23। ठीक, तो चार्ट प्रिपेयर होने के बाद मैं इसको चेक कर रहा हूँ। और मैं इसको इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि कई बार हम लोग बहुत इमरजेंसी में ट्रेवल करते हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट ट्रेवल करते हैं और हमको बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना होता है, जो कि बस कई लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बारी आप टिकट्स जरूर चेक करें, रेलवे टिकट जरूर चेक करें। ऐसे कई टिकट जो होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि AC 2 टियर अवेलेबल है, 2 सीटें 15 तारीख की। ओके, और AC फर्स्ट क्लास भी चेक कर लेते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्लास चाहिए तो वहाँ भी 6-7 सीटें अवेलेबल है, 7 सीटें दिखा रहा है। ओके, तो आप ये टिकट्स बना सकते हैं। लेकिन इसको बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं CURR_AVBL यानी करंट अवेलेबल। ये करंट कोटा की सीटें हैं। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से और या फिर कंप्यूटर पे लॉगिन करके बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्टेशन से भी ले सकते हैं। स्टेशन में इसके लिए अलग से काउंटर होता है। हर बड़े स्टेशन पे आपको अलग से काउंटर मिल जाएगा। करंट रिजर्वेशन के नाम से ये अलग से काउंटर होता है, जहाँ पर आप करंट रिजर्वेशन का फॉर्म भर के उनको टिकट बनवा सकते हैं। त्वरित आरक्षण हिंदी में लिखा रहता है वहाँ पर। ठीक, और ये तत्काल आरक्षण से या सामान्य आरक्षण से बिल्कुल अलग है। ये वो कोटा नहीं है जो तत्काल आरक्षण का होता है। राइट, तो और ये जो है इसका फीचर ये है कि ये जो टिकट्स हैं ये भी तत्काल कोटा की तरह कैंसिल नहीं होती हैं। जैसे तत्काल कोटा की टिकट कैंसिल नहीं होती हैं, वैसे ही करंट कोटा की भी टिकट कैंसिल नहीं होती हैं, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट टिकट्स हैं। ये बची हुई टिकट्स होती हैं और गवर्नमेंट ये बची हुई टिकट को सेल आउट करती है। और अगर आप लास्ट मोमेंट टिकट करंट अवेलेबिलिटी में टिकट बनाते हैं तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है कैंसिल होने का। ओके, एक ही सिनेरियो में आपका रिफंड आएगा कि अगर ट्रेन नहीं जा रही होगी, किसी वजह से ट्रेन अगर कैंसिल हो जाती है, तभी आपको इसमें रिफंड मिल सकता है। अदरवाइज इसमें आपको कोई रिफंड का चांसेस नहीं है। तो इसको कैसे बनाना है, आपने लॉगिन कर लिया, यहाँ पे जाइए, बुक नाउ पे क्लिक करिए। आप जिस पैसेंजर को जाना है उनका नाम डालिए, एज डालिए। प्रेफरेंस तो बहुत मुश्किल है इसमें, तो इसलिए प्रेफरेंस तो मत ही डालिए, मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि दो एक सीट में क्या ही प्रेफरेंस आपको मिल पाएगी। ठीक, तो इसके बाद पेमेंट पे जाइए। पेमेंट के यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे भी आपको पेमेंट करना है उस पेमेंट मोड से आप पेमेंट कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेमेंट मोड पे जब मैंने क्लिक करा UPI वाला, तो आप देखिए यहाँ पे पेमेंट मोड पे मैं आ गया हूँ। देहरादून से लखनऊ के लिए करंट अवेलेबिलिटी में 2 सीटें दिखा रहा है। ठीक, इसका प्राइस देख लीजिए और यहाँ पे कैप्चा भर दीजिए।
पेमेंट कर दीजिए इसकी। तो यहाँ पे डिटेल्स डाल करके इसकी पेमेंट कर देंगे। जब आप इसकी पेमेंट कर देंगे तो ये टिकट बनकर रेडी हो जाती है। और आप चलते हैं कि टिकट की ओर, कि टिकट किस तरीके से दिखती है, इस टिकट को भी समझ लेते हैं। तो ये टिकट जो करंट कोटा में बुकिंग हुई है उसके लिए आप देखिए, इसकी एक ARS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने अभी अपने पैसेंजर के लिए 3rd AC के लिए बनाई है। ठीक। तो सेम ट्रेन है, देहरादून से लखनऊ, सिमिलर टिकट जनरल आरक्षण जैसे होता है उसी तरीके से इसकी भी टिकट ARS बनती है, आप देख सकते हैं। ठीक। और इसमें आप कहेंगे करंट कोटा के टिकट है तो कहीं लिखा हुआ रहता है, बिल्कुल लिखा हुआ रहता है। यहाँ देखिए सबसे टॉप में ही ये लिखा रहता है करंट बुकिंग, करंट बुकिंग। ठीक है, दोनों तरफ कॉर्नर में लिखा हुआ है करंट बुकिंग की, तो इससे पता चलता है कि करंट कोटा की टिकट है। जबकि यहाँ पे जो कोटा वाला सेक्शन है यहाँ पे जनरल ही मेंशन रहता है, यहाँ पे जनरल ही मेंशन है। जबकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, ऊपर की तरफ लिखा हुआ दिखाई देगा कि ये करंट कोटा की टिकट्स है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी जब भी आप कभी लास्ट मोमेंट जर्नी करना पड़ जाए आपको, तो आप एक बारी जो है लॉगिन करके ज़रूर देखिए कि मिड स्टेशन के बीच में जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है कि क्या टिकट्स कोटा अवेलेबल है या नहीं है। ठीक। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको टिकट्स मिल जाएं। ओके। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के बेहतरीन वीडियोस हम आप तक लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।